केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। हमारी टीम आज पहुंची हुई थी बोहा पंचायत, जहां पर कुछ प्रत्याशियों से हमने बातचीत की। इस बार हमने बात की पंचायत समिति के प्रत्याशी प्रमोद कुमार यादव जी से। प्रमोद कुमार यादव आखिर कौन से मुद्दे मुख्यतः अपने लिस्ट में रखे हैं और अगर वो जीत जाते हैं तो कौन से क्षेत्र में मुख्यतः वो विकास करना चाहते हैं, ये सारी चीजों को हम जानने के लिए उनके पास पहुंचे। उनका क्या व्यूज है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, चाहे वो जिला परिषद के प्रत्याशी हों, मुखिया के प्रत्याशी हों या पंचायत समिति के प्रत्याशी हों, और शहर मात का खेल देने के लिए तैयार है। अभी हमारी पूरी टीम बोहा पंचायत में है। बोहा पंचायत के यहाँ से भावी पंचायत समिति के प्रत्याशी प्रमोद कुमार यादव से मेरी मुलाकात हुई और उनसे ही जानते हैं कि वो किन कारणों से पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? किन कारणों से आप पंचायत समिति का चुनाव लड़ रहे हैं? सर, मेरा पंचायत समिति से जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार हो रही है, ये पंचायत समिति जो प्रशासनिक पद है और उस पद के विषय में हमको थोड़ी बहुत जानकारी है कि जैसे कि हमारे समाज में जो काम झगड़ा हो जाता है या फिर किसी कारणवश कोई जो समिति फंड में कोई पैसा वगैरह आता है तो उस फंड को सही तरह से यूज नहीं होता है। गरीबों तक, उसे घर घर तक उसकी मतलब जो मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि हमारा समाज शिक्षा के लाइन में या फिर खेलकूद के विभाग में या फिर और बहुत अगर आप चुनाव जीतेंगे, प्रमोद जी, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे? सर, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले हम अपने समाज के शिक्षा के विभाग पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे ताकि हमारे पंचायत के जो है खास करके महिला लोग, लड़की लोग जो है, मेरे बहन सब जो है बाहर नहीं भेजते हैं गार्डन सब पढ़ने के लिए, उस पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। दूसरी बात है कि समिति के फंड में जितने भी मतलब कार्य होते हैं उसको हम भली भांति से निभाएंगे और सम्मान के साथ मतलब करेंगे। इसके बाद घर घर जा करके हम विधवा पेंशन इस चीज़ को हम इंक्वायरी करेंगे। घर घर जाके मतलब इंक्वायरी करना है कि आखिर क्या हो रहा है, किसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और जहाँ तक नहीं मिलेगा सर हम अपने मतलब स्तर से जो है उस पर काम करेंगे और समाज की हम भलाई करेंगे। सर, ये काम आप करेंगे। आपने बताया कि पंचायत समिति का चुनाव अगर आप जीत जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, पेंशन के क्षेत्र में काम करेंगे, सारी योजनाओं को आप धरातल पर उतारेंगे। और क्या काम हो सकता है? और तो सर जैसे कि अगर मेरे ग्राम में जो है सर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मतलब घुसपैठी का काम करते हैं कि 10,000 दो तक तुम्हारा ये काम होगा, 5,000 रुपया दो तक काम होगा। तो ये सब तरह उसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे ताकि कहने का मतलब घुसखोरी प्रथा खत्म होनी चाहिए सर जी। हम लोग का मेन मकसद यही है ताकि जनता को उसका सुविधा होना चाहिए। अब जो 250 रुपया दिन कमा रहा है सर, वो 5,000 रुपया अगर मांग कर दिया जाए तो वो कहाँ से लाएगा? हाँ, क्योंकि हमारे समाज बहुत पिछड़ा वर्ग है सर। आपका कहना एकदम सही है कि जो 250 रुपये दिन का कमाएगा वो 5,000 रुपये कहाँ से ला पाएगा, लेकिन इस बात में सत्यता बहुत है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो पंचायत समिति का काम कर रहे हैं, आपको पता है आपका दायरा क्या क्या है? पंचायत समिति के अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं? जी सर, उनके अंदर जो है जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है, इस तरह की सारी पेंशन आती है। अब आपसे प्रमोद जी लास्ट सवाल ये पूछना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छा काम बताया कि ये काम करेंगे आप, क्योंकि एक युवा प्रत्याशी हैं और युवाओं की सोच बहुत अच्छी होती है। लास्ट सवाल आपसे, आप पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं और अपील क्या करना चाहते हैं? मैं अपने बोहा पंचायत जनता से यही अपील करना चाहता हूँ सर कि आप लोग एक बार हमें मौका दें ताकि हम आप सबके प्रति आप लोग के लिए कुछ अच्छा कर सकें और हम लोग कुछ अच्छा करने के ख्याल से आ रहे हैं ताकि हमारे बोहा पंचायत जनता को किसी भी तरह की समस्या ना हो, इसलिए हम आगे आ रहे हैं सर। कहने का मतलब जनता अगर आप पे भरोसा करते हैं तो आप उनके विश्वास पे खड़ा उतरेंगे सर। आपने देखा है कि युवा प्रत्याशी का कितना अच्छा सोच है, कितना अच्छा कहना है इनका कि अगर पंचायत की जनता एक बार भरोसा करते हैं तो उनके विश्वास पे
खरा उतरेंगे। बाकी देखते हैं, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। फिलहाल चलिए आइए, इनके एक मित्र हैं साथ में, उनसे भी बात करते हैं। हाँ सर, मेरा नाम शंकर कुमार चंद है। मैं छोटा मोटा मतलब राइटर जैसा लिखता हूँ, लेकिन राइटर हूँ नहीं फिलहाल। लेकिन मैं यही जनता से अपील करूँगा कि जो घर घर में जल रहे थे दिए वो सारे बुझा दिए गए। हमें अंधेरे में रखने की साजिश थी इन लोगों की, दिन में टॉर्च पकड़ा दिए गए। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा, जो शांति अमन चैन की जिंदगी जी रही थी जनता, भाई भाई को तोड़ दिया, पति पत्नी को तोड़ दिया, समाज शराब दारू में बिक गया। आज शराब पिला पिला के हर व्यक्ति को जो है समाज वोट ले रही है। कल कहेगा फल्ला को मारना है, पत्नी को मारना है, बेटा को मारना। इस तरह से आज जो है अपराध की संख्या दिनों दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। और मेरा यही था कि उसका मतलब था कि जो घर घर में जल रहे थे दिए वो सारे बुझा दिए गए। हमें अंधेरे में नहीं रखने की सारी इनकी और दिन में टॉर्च जला दिए गए। और वो भी क्या, खाली टॉर्च हमें पकड़ा दिया गया है जिसके अंदर सेल ही नहीं है। हमारे समाज को गर्दन लूट रहा है, यानी खाली टॉर्च, जो कि हमको जो सच्चाई है उससे कहीं अलग रख रहा है और हमको जो अंधेरे में ही रख रहा है। इसलिए वो खाली टॉर्च को के इशारे पर ना चले। जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि एक युवा को, एक सच्चा युवा को, और एक और भी बात कहूँगा कि जो तोड़ने से भी ना टूटे उसे चट्टान कहते हैं। और जो समाज के लिए सच्ची मतलब अधिकार के लिए लड़े और सच्चाई के लिए लड़े और समाज के जो है विधि व्यवस्था के लिए लड़े, उसे सच्चा इंसान कहते हैं, वही सच्चा नेता है। एक देखिए, नेता में जो आते हैं वो एक हितैषी होते हैं और एक शोषक होते हैं। तो आप लोग से मैं यही, वो आदर्श बोहा पंचायत के निवासी से मैं यही विनती, आदर पूर्वक माता बहन बुजुर्ग जितने में हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो है आप हितैषी कौन है उनको पहचानिए और उनको वोट दीजिए। एक युवा ही सरहद पर भी गोली खाता है और हम लोग भी आज जनता के अधिकार के लिए, लड़ाई के लिए आज खड़े हैं। और हम लोग यही अपील करेंगे हाथ जोड़कर कि हाथ बटाइए और अधिकार को पाइए। अधिकार हमारी जो है कानून विधान मतलब डॉक्टर राम अम्बेडकर ने दिया है और उस अधिकार को नहीं मिल पा रही है। हमें कहीं ना कहीं जो फल मिलना चाहिए उसका छिलका तक भी नहीं मिल पा रहा है, जो बहुत बड़ी समस्या बन रही है आज समाज के अंदर में, जो एक जघन्य अपराध की दृष्टि दिखा जा रहा है और अपराध भी फैल रहा है। और इसी की शांति के लिए, अमन शांति के लिए, चैन के लिए हम लोग युवा ने एक संगठन बनाया, नव क्रांति युवा संगठन बोहा के नाम से, और उन पर चलाया। और हमने उसमें 250 से ज़्यादा जो है युवाओं को संगठित किया है, जिसके माध्यम से हमने एक राइटर होने के नाते लोगों को जो दुख दर्द है उसको मैंने लिखा। लेकिन अभी तक मैं एक गरीब होने के नाते हमको भी अभी तक 10 साल के दरमियान एक भी सरकारी कुछ भी नहीं मिला है, जो कि मेरे पास आधा कट्ठा से भी कम जमीन पड़ता है। लेकिन फिर भी ना मुखिया हम पर ध्यान देते हैं। मेरी माँ जो है मानसिकता की बीमारी से जूझ रही है, ना ही किसी ने मेरी मदद की है। लेकिन आज हम लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए आज कोई मदद नहीं कर रहा है। छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, समाज को तो चूस रहे हैं दीमक की तरह, खटमल की तरह। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मच्छर काटता है आज, लेकिन बुखार आते हैं 1 सप्ताह बाद, ठीक है। तो इसी तरह जो है आज समाज को जो है लोग आज दारू पिला रहे हैं, उनकी प्रवाह जो है जीतने के बाद होती है, जनता को चूसता है, चूस के जो है जवानी पर ही वो बुढ़ापे का रोल हो जाती है, उनकी स्थिति अधर हो जाती है। और यही कारण है कि समाज में कहीं शिक्षा की कमी है, कहीं स्वास्थ्य की कमी है, तो कहीं और कमी है। युवाओं का शोषण हो रहा है, शिक्षा ठीक तरह से नहीं हो रहा है। हम लोगों ने युवाओं सब मिलकर जो है स्कूल सब का व्यवस्था करने की कोशिश की, हमने बहुत सारा ऐसा कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों को चाहे क्या हो, चाहे समिति हो, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, उन लोगों की तरफ से कोई भी सहयोग हम लोगों को नहीं मिल पाया है और ना ही मिल पा रहा है। और उन लोग हम लोग कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उन लोगों को हम लोगों को रोकता है और कहता है कि वो लोग प्रतिनिधि है या हम लोग प्रतिनिधि हैं। इसलिए हम यही गुजारिश करेंगे माताओं बहनों से, सभी आदर्श बोहा पंचायत के निवासियों से, इससे युवाओं को लाइए और अधिकार को पाइए, हाथ बढ़ाइए और अधिकार को पाइए। इसी के साथ मैं अपने जो है वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, झारखंड। आपने देखा है कि युवा प्रत्याशी जो पंचायत समिति प्रमोद यादव जी, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो सलाहकार हैं, उनसे उन्होंने कविता में ही सब कुछ कह दिया। बाकी देखते हैं, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। फिलहाल बने रहें लालचन टाइम्स के साथ। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा।
यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।